दोस्तों वेलकम टू अ न्यू जर्नी। यहाँ हम अब पहुँच चुके हैं टर्मिनल T1 और बाकी सारी बातें मैं आपको अंदर चल करके बताऊंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, हम एक नए यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं और इस समय मैं हूँ मुंबई टर्मिनल T1 और मैं बढ़ रहा हूँ टुवर्ड्स साउथ इंडिया, टुवर्ड्स दिस सिटी जिसे मद्रास पट्टनम कहते थे एक ज़माने में, जो चोला एम्पायर इनके अधीन हुआ करती थी। और इसके आगे जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना जो आक्रमण किया था और इसे जब टेक ओवर की थी, तो इन्होंने इसका नाम मद्रास रख दिया था और जिसे मद्रास प्रेसिडेंसी भी कहते थे। हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं आज चेन्नई, जो आज इसे चेन्नई कहते हैं और ये है मेनली तमिलनाडु प्रांत का ये कैपिटल सिटी है। और एक्चुअली मैं यहाँ पर एक मेडिकल रीज़न से जा रहा हूँ और यहाँ पर जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल है, जिसे शंकर नेत्रालय कहते हैं, वो यहीं पर स्थित है। तो मैं आपको उस हॉस्पिटल की भी कुछ एक दर्शन दूंगा और कैसे फैसिलिटीज़ है वो सब मैं आपको बताऊंगा। बट आपको चेन्नई के इर्द गिर्द भी आपको एक आध दो ऐसे वीडियोस में रिलीज़ कर दूंगा, ताकि जब भी आप चेन्नई जाओ तो आप एटलीस्ट जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आई हॉस्पिटल्स या आँख के जो ट्रीटमेंट है इसके लिए कहाँ जाए हम, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स, शंकर नेत्रालय। तो मैं आपको मेरे किसी आने वाले वीडियो में शंकर नेत्रालय के भी ऐसे दर्शन करा दूँगा और चेन्नई के भी कुछ मैं आपको वीडियोस पोस्ट करूँगा, कुछ ऐसे पर्यटक दृष्टिकोण से। सो फ्रेंड्स, अब इसके आगे मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया। एज़ यूजुअल ये फर्स्ट एपिसोड है जहाँ पर मैं आपको ऐसे ही मुंबई टेक ऑफ, चेन्नई लैंडिंग, ये सब बताऊंगा और मेनली चेन्नई का कुछ एक इतिहास और भूगोल वगैरह मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके आगे एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, ये आप ज़रा देख लीजिए और दोस्तों मिलेंगे इस वीडियो की दूसरी ओर। सो दोस्तों, जहाँ तक फ़्लाइट प्लान कंसर्न्ड है, जैसे आप मैप में देख पा रहे हो, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई, टेकिंग अ सदर्न डायरेक्शन। हम क्रॉस करेंगे द स्टेट ऑफ कर्नाटक और एंटर करेंगे तमिलनाडु एंड द सिटी ऑफ चेन्नई। सो दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको चेन्नई के कुछ ऐसी एक दो जगह मैं दिखाने वाला हूँ और मेनली ये केंद्रित करूँगा चेन्नई में ही। और फ्रेंड्स, इसके आगे मैं आपको कुछ चेन्नई की जानकारी देना चाहूँगा। सो दोस्तों, चेन्नई या मद्रास जिसे हम कहते हैं, ये भारत के दक्षिण की ओर स्थित है और जैसे ये तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। और ये जो शहर है ना दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है, या फिर जिस तटरेखा को हम कोरोमंडल कोस्टलाइन कहते हैं, जो आप देख पा रहे हो इस समय मैप में। सो दोस्तों, चोला राजवंश में यहाँ का अधिकांश हिस्सा इसको चोरामंडलम कहते थे, जिसका अर्थ हुआ करता था चोला शासकों का क्षेत्र। ये शब्द चोरामंडलम आगे जाकर कोरोमंडल में परिवर्तित कर दी गई थी, जो अंग्रेज़ी शासन में। सो दोस्तों, अगर इस चेन्नई इस नाम का यदि मूल्यांकन करें, तो क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे ऐसे शासक राज कर चुके हैं, इनमें सबसे मुख्य रूप से चोलास, पल्लवास, पांड्यास और विजयनगर एम्पायर, इन्होंने यहाँ पर राज की थी। सो करीब 1350 में, 1350 में ऐसे इस शहर का प्राचीन नाम मद्रास पट्टनम हुआ करता था, जो विजयनगर शासक के अधीन हुआ करते थे। तो दोस्तों, इससे शहर का जो नाम है आगे जाकर के मद्रास हो गया था, फ्रॉम मद्रास पट्टनम। और एक ऐसी मान्यता भी है इसके नाम में, जो 1620 में, दैट इज 1620 में विजयनगर यहाँ पर रूल करते थे। और विजयनगरम के जो शासनकाल में उनके एक सेना अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनका नाम चेन्नप्पा नायक हुआ करता था और यही चेन्नप्पा नायक के सम्मान में इस शहर का नाम चेन्नई रखा गया था। सो दोस्तों, यदि हम इतिहास की बात करें, तो इस शहर का जो अस्तित्व है पाषाण युग या स्टोन एज की ओर संकेत देती है। तो जैसे पहले शताब्दी में यहाँ पर कुरुम्बास जाति यहाँ के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर उसके उपरांत जैसे दूसरी शताब्दी में एक प्रसिद्ध कवि भी यहाँ वास करते थे, जिनका नाम था माननीय तिरुवल्लुवर। तो ये तिरुवल्लुवर जी, इनका जो एक प्रतिमा है आप कन्याकुमारी में भी देख पाएंगे।
तो दोस्तों उसके उपरांत चोला ने ऐसे दक्षिण भारत के इस पर कब्जा किया था इन्होंने। और ये काफ़ी सारे ऐसे चेन्नई और जो कोरोमंडल है, ये काफ़ी कुछ चोला शासकों के अधीन आ गई थी। फिर उसके आगे पल्लवा शासकों ने इस शहर पर अपना अधिकार जमाया था। और उसके आगे अंत में विजयनगरम एम्पायर इन्होंने यहाँ पर अपना शासनकाल संभाला। और उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे महान संरचनाएं भी उन्होंने बनाई थी यहाँ पर। दोस्तों इसके अतिरिक्त यहाँ कई ऐसे विदेशी व्यापारी भी आए थे, जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, अंग्रेज़। और अंग्रेज़ों ने इस शहर का उसका जो मुख्य अपना बंदरगाह बना दिया था, जैसे हार्बर हम कहते हैं। और 19वीं शताब्दी में यहाँ पर रेल भी बिछाई गई थी इसी शहर में, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह शहर को ले गए थे अंग्रेज़ी। और अंग्रेज़ों ने इस पूरे क्षेत्र को मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम दिया था दोस्तों। उस समय से इसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहते। सो दोस्तों आगे यदि हम इसके भूगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये शहर चेन्नई जैसे जैसे मैंने बताया था, हमारे देश के दक्षिण की ओर स्थित है और बंगाल की खाड़ी के समीप है। और इस समंदर को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ये जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। तो शहर वैसे दोस्तों मीन सी लेवल पर है। और जैसे दोस्तों कहा जाता है कि ये जो यहाँ की जो मिट्टी है सीस्मिक लेवल 3 में इसे गिना जाता है। इस कारण यहाँ पर हल्के भूकंप आने की संभावना भी है। तो यदि हम तापमान की बात करें तो यहाँ मौसम पूरे साल भर गर्म रहता है काफ़ी। तो दोस्तों ऐसा है कि ये शहर जो है ना, प्रमुख ऐसे 2 नदियों के बीच है। एक को कूबम नदी कहते हैं और एक को अडियार नदी। तो अंग्रेज़ों ने एक्चुअली उस समय एक बकिंगहाम कैनल बनाया था जो इन दोनों नदियों को जोड़ती है उसी शहर के भीतर ही। सो दोस्तों इसके आगे यदि हम भाषा और भोजन की बात करें, लैंग्वेज एंड फूड की बात करें, तो जैसे भाषा में जो मुख्य रूप से यहाँ पर तमिल और इंग्लिश बोली जाती है। और यहाँ कई ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदी भी लोकल समझते हैं, तो आप उनसे हिंदी में भी बात कर सकते हो। तो जैसे हम जानते होंगे कुछ ऐसे आइटम्स हैं विश्व प्रसिद्ध इडली जिसे कहते हैं, या डोसा, वड़ा, पोंगल इत्यादि, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अनुकूल है और काफ़ी हेल्दी माना जाता है। ये सभी यहीं पर बनाए जाते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो कॉफ़ी है, जो साउथ इंडियन कॉफ़ी कहते हैं, इसकी तुलना किसी और शहर से नहीं कर सकते हम। तो यहाँ के जो कॉफ़ी है वो बेहतरीन है फ्रेंड्स। जो यहाँ पर आप फेरी लेकर के सीधे अंडमान द्वीप जा सकते हो, या फिर दिस इज़ वन ऑफ द गेटवेज ऑफ, जैसे आप फ़्लाइट लेकर के भी यहाँ से पोर्ट ब्लेयर जा सकते हो। यहाँ से काफ़ी सारे सर्विसेज है टूवर्ड्स पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों ये शहर, जैसे इस शहर के जो और दक्षिण में एक छोटा सा एक यूनेस्को हेरिटेज सिटी है जिसे महाबलीपुरम कहते हैं। और महाबलीपुरम को जैसे लैंड ऑफ 7 पगोडास भी कहते हैं। वहाँ पर ऐसे काफ़ी प्राचीन मंदिर है फ्रेंड्स जो महाभारत काल या द्वापर युग की ओर संकेत देते हैं। तो जैसे वहाँ पर आप कृष्णास बटर बॉल ऐसे काफ़ी कुछ देख सकते हो। यदि आपको ऐसे कभी समय मिले तो महाबलीपुरम अवश्य विजिट कीजिए। सो दोस्तों चेन्नई में ऐसे 500 से अधिक उद्यान भी स्थित है और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए काफ़ी सारे ऐसे मनोरंजन के साधन है फ्रेंड्स। और शॉपिंग के लिए भी ये शहर प्रसिद्ध है। जैसे यहाँ पे टी नगर एरिया है, वो काफ़ी से ऐसे शॉपिंग आर्केड्स है उस एरिया में। और यदि हम सी बीचेस की बात करें तो यहाँ पे प्रमुख रूप से जो विश्व प्रसिद्ध मरीना बीच है, और उसके बाद एक और बीच है यहाँ पर जिसे बेस्टनगर बीच कहते हैं। ये सब हम डिटेल एक्सप्लोर करेंगे फ्रेंड्स जब हम चेन्नई पहुँचेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम चलते हैं चेन्नई की ओर। और ये जो मेरा फर्स्ट एपिसोड है फ्रेंड्स, एज़ यूजुअल आपको ये फ़्लाइट जर्नी और जैसे मुंबई टेक ऑफ, चेन्नई अप्रोच, ये सब मैं अब दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स बैक टू द एयरपोर्ट। सो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम बढ़ रहे हैं चेन्नई की ओर और हमारा ये बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो चुका है। अराउंड कुछ 10 मिनट है और बोर्डिंग के लिए। तो जैसे वो फेस बाय फेस बोर्डिंग करते हैं, जैसे आप जानते होंगे फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। तो मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो मैं अभी आपको मिलूँगा सीधे चेन्नई एयरपोर्ट, फिर आपको मीनवाइल ये यहाँ का टेक ऑफ, लैंडिंग वगैरह दिखा दूँगा बॉम्बे से। सो एन्जॉय कीजिए इस एपिसोड को और मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे के बहुत सारे एपिसोड्स होंगे जो रोमांचक होंगे।
सो दोस्तों, मेरे साथ चेन्नई आने और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हम इस समय चेन्नई पहुंच चुके हैं और ये जो हवाई अड्डा है टर्मिनल T1 बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, जिसके कुछ झलक मैं आपको दिखा दूंगा इसके आगे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ मेनली एक जो मेरा मोटिव है दैट इज़ मेडिकल मोटिव। और यहाँ पर मैं जैसे शंकर नेत्रालय आई हॉस्पिटल में एक चेकअप के लिए आया हूँ मेनली। और जैसे मेरा ये कर्तव्य है कि आपको कुछ ऐसे ही एक आध जगह मैं आपको दिखा दूँ, तो मैं चेन्नई में भी आपको एक आध ऐसे पर्यटक दृष्टिकोण से जो फेमस जगह है जैसे मरीना बीच है, ऐसे मैं आपको एक आध दो जगह ऐसे दिखा दूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस सीरीज़ में, छोटा सा सीरीज़ होगा ये। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हैव ए प्लेजेंट डे और स्वस्थ रहिए। बाय बाय। तो दोस्तों, एयरपोर्ट के बाहर इस तरह के बगीज़ अवेलेबल हैं जो आपको सीधे ओला पॉइंट या मेट्रो स्टेशन तक आपको ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सारे लाइन में खड़े हुए ये बगीज़, और ये नया सर्विस है और जो चेन्नई में इंट्रोड्यूस की गई है। चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं हम ओला पिकअप पॉइंट की ओर। दोस्तों, जो बग्गी हमने लिया था उसने हमें यहाँ पर जो पार्किंग लॉट है यहाँ पर छोड़ दिया है। और यहाँ से हमें फिर से एक लिफ्ट लेनी होती है जो सेकंड फ्लोर में हम जो ओला पिकअप पॉइंट है मेनली। तो थोड़ा सा राउंड अबाउट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। तो यहाँ पर ओला के ऐसे काउंटर्स है जहाँ पर आप पूछ सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अभी हम लिफ्ट लेकर के सेकेंड फ्लोर जा रहे हैं जहाँ पर हमने ओला बुक किया हुआ है और जहाँ पर वो वेट कर रहे हैं। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.